राष्ट्रपति भवन में राजा जी के जीवन और विरासत पर प्रदर्शनी 1 मार्च 2026 तक अमृत उद्योग राष्ट्रपति भवन में आगंतुकों के लिए खुली है। ग्रंथ कुटीर शास्त्रीय भाषाओं में पांडुलिपियों और पुस्तकों का संग्रह और परम वीर दीर्घ जो राष्ट्र के वीरों के बलिदान का सम्मान करता है। राष्ट्रपति भवन में लगे प्रदर्शनी आप देख सकते हैं। 1 मार्च 2026 तक अमृत उद्योग राष्ट्रपति भवन में आगंतुकों के लिए खुली है। राष्ट्रपति भवन में राजा जी उत्सव मनाया जा रहा है। सीके वेस्ट का अनावरण महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने ग्रैंड ओपन सीढ़ी पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजगोपालाचारी औपनिवेशिक मानसिकता के निर्माण और गर्व, भारत की संस्कृति, विरासत और कालातीत परंपराओं की समृद्धि की दिशा में उठाए जा रहे कदमों की एक श्रृंखला का हिस्सा है। 1 मार्च तक आप भी राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शनी देखने आ सकते हैं। राजा जी उत्सव, राजा जी के जीवन और विरासत पर प्रदर्शनी 1 मार्च 2026 तक अमृत उद्योग राष्ट्रपति भवन में आगंतुकों के लिए खुली है। भारत में अमूल्य योगदान रहा। आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष हो, तत्कालीन प्रवाह से हटकर भारत के लिए उद्यमशीलता पर आधारित आर्थिक नीतियों की स्थापना करना हो, भारतीय राजनीति में सेवा के उच्च मानक स्थापित करना हो, या फिर अपनी अद्वितीय साहित्यिक प्रतिभा से लोगों के मन मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव छोड़ना, राजा जी ने हर क्षेत्र में अपनी एक अलग छाप छोड़ी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का जन्म 10 दिसंबर 1878 में तत्कालीन मद्रास प्रांत के सेलम जिले के थोरापल्ली गांव में हुआ था। वर्तमान में यह गांव कृष्णागिरी जिले में है। होसूर में स्कूली शिक्षा पूरी होने के बाद उन्होंने सेंट्रल कॉलेज बेंगलोर से ग्रेजुएशन किया। उन्होंने 1896 में मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज से कानून की पढ़ाई की और साल 1900 में डिग्री हासिल कर सेलम में वकालत शुरू कर दी। उन्हें अनेक महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थानों ने डीलिट जैसी मानद उपाधियों से विभूषित किया। वर्ष 1898 में लोकमान्य तिलक की गिरफ्तारी से राजा जी आहत हुए। इसके बाद 1905 में बंगाल विभाजन से भी वे बहुत व्यथित हुए और 1906 में वे स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाने लगे। 1911 में वे सेलम नगर पालिका के सदस्य चुने गए और 1917 में इसके अध्यक्ष। इस दौरान वे अस्पृश्यता के विरुद्ध सक्रिय रहे। उन्होंने उल्लेखनीय भूमिका निभाते हुए सेलम के विद्यालयों में उस समय अछूत माने जाने वाले बच्चों को प्रवेश दिलाया। 1919 में महात्मा गांधी से मद्रास में उनकी मुलाकात हुई। गांधी जी ने मद्रास से ही अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 यानी रॉलेट एक्ट के खिलाफ राष्ट्रव्यापी विरोध का आह्वान किया था। इसके बाद राजा जी ने वकालत छोड़ दी, खादी अपना ली और पूरी तरह से असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। गांधी जी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से काफी प्रभावित हुए। वे राजा जी को अपना घनिष्ठ सहयोगी मानते थे। गांधी जी
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को अपनी अंतरात्मा का रक्षक कहा करते थे। 1930 में राजाजी ने मद्रास प्रेसिडेंसी में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। 12 मार्च 1930 को गुजरात में दांडी मार्च शुरू हुआ। राजाजी ने वेदारण्यम पहुंचकर अंग्रेजों का नमक कानून तोड़ा। उन्हें गिरफ्तार किया गया और 6 महीने की जेल हुई। उस घटना के बाद वे राष्ट्रीय स्तर पर एक जननायक के रूप में उभरे। 1937 में प्रांतों में चुनाव हुए और मद्रास प्रांत के प्रीमियर सी राजगोपालाचारी बने। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। जून 1948 में राजाजी के गवर्नर जनरल बनने के साथ ही गवर्नमेंट हाउस, जिसे अब राष्ट्रपति भवन कहा जाता है, एक बहुत बड़े सांस्कृतिक बदलाव का साक्षी बना। विदेशी राजशाही की तड़क भड़क के स्थान पर स्वदेशी और सादगी का वातावरण बना। सादा जीवन, उच्च विचार वाले राजाजी ने उस भवन में भारतीयता की भावना का सहज संचार किया। उनकी स्मृति चिन्ह आज भी राष्ट्रपति भवन में शोभायमान हैं। दिसंबर 1950 में सरदार पटेल के निधन के बाद राजगोपालाचारी को गृह मंत्री का कार्यभार सौंपा गया। दिसंबर 1951 तक वे गृह मंत्री रहे। 1952 में हुए प्रथम आम चुनावों के बाद राजाजी ने मद्रास विधानसभा में मुख्यमंत्री के रूप में नेतृत्व संभाला। राजाजी राष्ट्र निर्माण में सदैव समाज की भूमिका को प्राथमिकता देते थे। That there are people in distress in our state today, in great distress. Today, the Chamber of Commerce have sent 60,000 rupees to be spent for the famine-stricken people. Do you think that these people do not know the value of money? They know it very well. They know also how to spend money. They know also how to invest money. Those who have money should invest money, not only in ordinary banks, but in the great permanent bank of charity and brotherhood. राजाजी को राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ सेवाओं के लिए सन 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वे एक सधे राजनीतिज्ञ तो थे ही, उनकी तपस्या साहित्य के क्षेत्र में भी अद्वितीय थी। वे एक महान लेखक और चिंतक थे। वे तमिल और अंग्रेजी में उत्कृष्ट लेखन के लिए याद किए जाते हैं। दर्शन और साहित्य में उनकी रचनाएं कालजयी बनी। उन्होंने तमिल में रामायण लिखी। पुस्तक थी चक्रवर्ती तिरुमगन, जिसके लिए उन्हें 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। राजाजी भारतीय धर्मशास्त्रों के न केवल बड़े ज्ञाता थे, बल्कि उनका यह भी मानना था कि हमारे इन महान ग्रंथों में संपूर्ण मानव जाति के कल्याण का मार्ग विद्यमान है। इसलिए उन्होंने इन पवित्र धर्म शास्त्रों का सार बहुत सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाया। उनका यह प्रयास केवल भारतीय भाषाओं तक सीमित नहीं रहा। अंग्रेजी में उनके द्वारा की गई महाभारत की रीटेलिंग अपनी सरल भाषा शैली के लिए बेहद पसंद की जाती है। भारतीय ज्ञान परंपरा, कला और संस्कृति के वे ध्वजवाहक थे। कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में उनकी रचना कुरई ओंद्रुम इल्लई ने भक्ति के अपने सार्वभौमिक संदेश के लिए प्रसिद्धि हासिल की। उन्होंने आदि शंकराचार्य द्वारा रचित भज गोविंदम पर भाष्य लिखा। इस कालजयी रचना को जन जन तक पहुंचाने में एमएस सुब्बलक्ष्मी की अद्भुत गायन की भी अहम भूमिका रही। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। एमएस सुब्बलक्ष्मी द्वारा गाए गए स्तोत्र के लिए राजाजी ने प्रस्तावना भाषण दिया था। The way of devotion is not different from the way of knowledge or jnana. When intelligence matures and lodges securely in the mind, it becomes wisdom.
When wisdom is integrated with life and issues out in action, it becomes bhakti. Knowledge, when it becomes fully mature, is bhakti. आजादी के कुछ समय बाद ही राजा जी को लगने लगा कि लाइसेंस राज और समाजवादी अर्थव्यवस्था देश की गति और प्रगति में सहायक नहीं होगी। इसी विचार के तहत उन्होंने मद्रास के मुख्यमंत्री रहते हुए अनाज वितरण और अनाज के दामों पर से नियंत्रण हटाने जैसे फैसले लिए थे। भविष्य के भारत के लिए वे एक उदारवादी बाजार आधारित अर्थव्यवस्था चाहते थे। इस मुद्दे पर उन्होंने कांग्रेस से अलग एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम था स्वतंत्र पार्टी। राजा जी का कहना था कि यह केवल एक पार्टी नहीं अपितु एक जन आंदोलन है। उनका मानना था कि लाइसेंस राज के तहत लगे नियंत्रण देश की अर्थव्यवस्था के लिए नकारात्मक साबित हो रहे हैं। स्वतंत्र पार्टी 1967 के लोकसभा चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्त किया कि राजा जी के सपनों को साकार करना भारत की आर्थिक समृद्धि का सही मार्ग है। Today we are fulfilling the dreams of Rajaji by creating an economy that is reform oriented and people friendly. भारतीय इतिहास में राजा जी एक ऐसे व्यक्ति रहे जिनकी दूरदर्शिता का लाभ देश को मिला। उनके दर्शन से समाज को दिशा मिली। राजनीति के इस महान दार्शनिक दूरदर्शी व्यक्तित्व भारतीय ज्ञान परंपरा के ध्वजवाहक का 25 दिसंबर 1972 को 94 वर्ष की आयु में निधन हुआ। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी उन नेताओं में से थे जिनके योगदान, जिनकी दूरदर्शिता पर आज का भारत टिका है। ऐसे शिखर पुरुष को कृतज्ञ राष्ट्र नमन करता है। फरवरी 2026 में इस विभूति के जीवन और विरासत की स्मृति को राजाजी उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है।